श्री लक्ष्मी स्तोत्राणि। श्री कनकधार स्तोत्रम। अंगम हरे पुलक भूषणाम स्रन्ति भृंगांगणे विमुकुलाभरणं तमालम् अंगे कृताखिल विभूतिरिपाङ्गलीला मङ्गल्यदस्तु मम मङ्गलदेवताय मुग्धा मुहुर्विद्य दधि वदने मुरारे प्रणिहितानि गतगतानि मालादृशोर्मधुकरी विमोहत्पालेया सौमे श्रियं दिशतो सागर संभवाय विश्वामरेन्द्रपद बिभ्रमदनादक्ष मनन्दहेतुर्दिकं मूढविद्वेषोऽपि ईशन्निषेधतो मयि छन्मेक्षणार्धा मिन्दीवरोदर सौदर्मेन्दिराय आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानन्दकन्द अनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरे स्थित कनीनिकपक्षं नेत्रं भूत्यै भवेनं भुजं सङ्गनाय वायान्तरे मधुजितसितकौस्तुभेया हराबलीव हरनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाया कालाम्बोदालीलितोरसी कैटिबारे धराधरे अस्फुरतिया तरिदङ्गनेव मातु समस्त जगतं महिनीयमूर्ति भद्राणि मे दिस्तु भाग्यवन्दनाय प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत् प्रवाणा मङ्गल्यबाजी मधुमाथिनि मन्मेथन मद्यापतेत दिहि मन्त्रमीक्षणार्धम् मन्दालसं च मकरालय कन्यकाय ददाद दयानो पवनो दब्धिनाम्बुधार मस्मिन् किञ्जिय विग्रहशिशो विष्णो दुष्कर्म धर्मपनीय चिराय दूढं नारायण प्राणिने नयनाम्बोवा इष्टाविशिष्टमत्योऽपि यात दयाद्रदृष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टा प्रेष्टे कमलोदरदीप्तिरेष्टं पुष्टिं कृष्टिं मम पुष्करविष्टराय गीतिरेदे गिरिदेवदेति गरुड़ध्वज सुंदरीति शाकाम्भरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलिसि संस्थिताये तस्य नाम स्त्री भुवनैक गुरोस्त्रण्य श्रुत्यै नमोस्तु शुभकर्मफल प्रसूत्यै रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवाय सत्यै नमोस्तु सत्पत्र निकेतनाय पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय नमोस्तु
नमोस्तु नीलकनिभननाय नमोस्तु दुग्धोदधिजन्मोत्ये नमोस्तु सोमामृतदोषोदराय नमोस्तु नारायण वल्लभाय संपत्कारिणी सकलेन्द्रियदाननी साम्राज्यदान विभवानी सरोहरुहाक्षी त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोदतानि मावेवमतर्निशं कलयन्तु मान्ये यत् कटाक्षसमुपासनाविधि सेविकस्य सकलार्थसम्पदा सन्तनोति वचनाङ्गमानसे हस्तं मुरारे हृद्येश्वरी भजे सरसिजनीलिये सरोजहस्ते धवलतमासुगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकारी प्रसीद मैया दिग्धस्तिवे कनक कुम्भमुखावश्रेष्ठा स्ववार्णहीनि विमलचारुजल प्लुताङ्गीम् प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकादिनाथ गृणीमामृताब्धिपुत्रीम् कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वां करुणापूर्णतरङ्गे तौरपाङ्गे अवलोके मामाकिञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिं दयाया अस्तुवन्ति ये स्तुतिभिरे मुवीरं वहं त्रयीमयी त्रिभुवन्मात्रं रमाम गुणाधिका गरुतर्भाग्यभागिनी भवन्ति मे भुवि बुधवाविताशया इति श्री मच्छांकराचार्य विरचित कनकधार स्तोत्रम संपूर्णम। जैसे ब्राह्मणी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमालतुर का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्रीहरि के रोमांच से सुशोभित श्रीअंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, वह संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायिनी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर आती जाती है या मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो मूढ़ शत्रु श्रीहरि के मुखार बिंद की ओर बारंबार प्रेम पूर्वक जाति और लज्जा के कारण लौट आती है, वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में सामर्थ्य है, मुरारी श्रीहरि को अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नीलकमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, वह लक्ष्मी जी के अधखुले नयनों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर भी थोड़े ही अवश्य पड़े। शेष साई भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी का वह नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान कराने वाली हो, जिसकी पुतली तथा बड़ौनियाँ अनंग के वशीभूत प्रेम पर बस हो, अधखुले किंतु साथ ही निर्निमेष नयनों से देखने वाली आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी हारा वाली सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में काम प्रेम का संचार करने वाली है, तथा कमल कुंज वासिनी
कमला की कटाक्षमाला मेरी कल्याण करे। जैसे मेघों के घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु मुखे काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगु वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोगों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि जिस प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझे पर पड़े। भगवान श्री नारायणी के प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दिन रूपी चातक पोत पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेता है, उन्हें पद्मासना पद्म की विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझ पर मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय वाग्भ देवता ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती है, पालन लीला के समय भगवान गरुड़ ध्वज की सुंदर पत्नी लक्ष्मी या वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा तथा चंद्रशेखर वल्लभा भगवती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती है। उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान श्री नारायण नित्य यौवन प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। माता शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रीति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिय पुष्टि को नमस्कार है। कमल बदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सुधा श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेतों वाली माननीया माँ, आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने वाली सर्वथा उद्धत है। वह सदा मुझे ही अवलंबन करे, मुझे ही आपकी चरण वंदनाथ का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथ संपत्तियों का विस्तृत करती है, श्री हरि के हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र गंध तथा माला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरमा है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान कराने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुखों से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों की अभिषेक स्नान कार्य संपादित होता है, संपूर्ण लोकों को अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगजननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कामनी कमले में अंकिचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वभाव का पात्र हूँ।
अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुषों भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस प्रकार श्रीमद् शंकराचार्य विरचित कनकधारा स्तोत्रम संपूर्ण हुआ।